आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता, एक बार, ये तो हमारी आदत कभी कभी छूटती नहीं ना, तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा, तो कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी है। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ। बस इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए, मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूं और आप यहां गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में ये होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी चाहिए। हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अब आपको बताऊं खुशी खबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग, तो वो निकले जाने इजराइल। मैंने कहा कहाँ जा रहे तुम लोग? माँ हम तो इजराइल जाए। क्योंकि बात ये हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इजराइल जाते। मैं कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहां गए और इजराइल देश को खड़ा कर दिया सहयोग के। अब उससे और एक अच्छी बात बता, बड़ी खुशखबरी। मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीजा मिले, माने इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के। पता नहीं क्यों, गलत बात है, लेकिन हाँ। तो 20 इजरायली वहां इजिप्ट में, और मैं देखती क्या हूं कि वहां के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं, उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। आनंद की बात है कि इजराइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहां के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ली। फिर सारे वहां पे कैरो में जहां जाना वहां सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयां लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए। मैं पहुंची, उसके दूसरे दिन मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं,
लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं तो बाहर क्या होगा। अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब है और हिंदू अच्छे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो जातीयता इतनी जबरदस्ती वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों का। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, पर काले और गोरे वहां बड़ा झगड़ा। लेकिन सहयोग में आपको समझ में नहीं आएगा, सब बैठे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है, बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो हैं तो वो गोरे हैं, तो देखा नहीं माँ, पता नहीं, फिर सोचने लगा देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने? हाँ हमने देखा नहीं। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है, और ये सूक्ष्मता प्यार की है। प्रेम से जब आप किसी को देखते हैं, एक माँ है, उसको शायद हो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है। उसको तो नहीं विचार आता कि मैं गोरी हूं मेरा बच्चा काला है, वो तो नहीं ना ऐसा सोचती। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति है, इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं। और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र शुद्ध निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने में। अब यहाँ से बहुत से लोग प्रदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, माँ यहाँ आओ, यहाँ सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहाँ सहयोग चला। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं को यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों को एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहाँ से आएंगे, बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं, ना क्लब जाएंगे नहीं कुछ करेंगे, बस उनको यही एक लगा। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है, उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में डोलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिखने लगती, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते। और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर? तो मैं कोई जादू नहीं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं और क्या, आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते हैं। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा इसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती।
कोई जैसा भी है उसके और नाटक फिर समझ के देखिए। आपका काम सहयोग में टिकने का है। आप सबको अनंत आशीर्वाद।